रोहतास जिले के डेहरी ओन सोन में जन सुराज पार्टी ने 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एनडीए पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि एनडीए नेताओं की भ्रष्टाचार की वजह से बिहार का विकास बाधित हुआ है। जन सुराज नेताओं का कहना है कि पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं और अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल जैसे बड़े नेताओं पर लगे आरोप अब जनता के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी है। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार से उबी जनता अब नए विकल्प की तलाश में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह झूठ की राजनीति को, नकारात्मक ईमानदारी और विकास की राजनीति को चुनने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मौजूदा नेताओं ने साफ किया कि जन सुराज पार्टी का मकसद केवल सत्ता में आना ही नहीं बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी चुनौतियों का हल भी करना है। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें श्रीकांत तिवारी, अभिषेक संस्कृति और प्रदीप सिंह, प्रियंका सिंह, संतोष सिंह और संतोष कुमार समेत अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपनी बात प्रेस मीडिया के सामने रखी। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जनता ने ठान लिया है, अब भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की राजनीति को उखाड़ फेंकना, ईमानदारी और विकास आधारित राजनीति स्थापित की जाएगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए प्रत्याशी। सभा में पीएम की मां को गाली दिया गया, किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को मैं सहमत हूँ, किसी की माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो मैं ये बात कहना चाह रही, जब बिहार की चुनाव है तो मोदी जी की माँ के नाम पे वोट लेने का जो बीजेपी के नेता लोग जो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको वोट चाहिए, आप बिहार के मुद्दे पे बात कीजिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए। बिहार की समस्या इतनी है, एक सबसे 30-35 साल से पिछड़ा राज्य बना हुआ है, आप इसके बारे में तो कभी बात नहीं करते हैं। और आज बिहार के बाहर जो हमारे बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस समय तो हमारा बिहार नहीं बंद होता है, उस समय बिहार के नेता लोग कहाँ सोए रहते हैं, उस समय उनको बुरा नहीं लगता हमारे बिहारियों के साथ जो होता है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ माँ की गाली नहीं होनी चाहिए, गलत था, मैं इस चीज को मैं सहमत, मतलब मैं मानती हूँ गलती थी, लेकिन इस बात पे जो बीजेपी के नेता हंगामा करके बिहार बंद किए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या हम बिहारी इसी के लिए मोदी जी की माँ पे वोट देते रहे? क्या हमारे पास समस्या नहीं है? हमारे पास मुद्दे नहीं है? हमारे पास रोजगार की व्यवस्था है, पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, आज तक नेता कभी शब्द नहीं उठाते हैं। क्यों चुप रहते हैं वो? तो यही सब मुद्दे हैं जो हम सब उठा रहे हैं। हम सब बिहार की बात करते हैं, जन सुराज ही आया है जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार के लोगों की बात कर रहा है, यहाँ की समस्या की बात कर रहा है, कैसे पलायन खत्म करें, अच्छी शिक्षा कैसे लागू किया करें, ये सब मुद्दे हैं। हम सब बिहार के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि एक सवाल है, जैसे जन सुराज तो अन्य दलों के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जन सुराज के नेता भी स्वच्छ हैं, दूध के धुले हुए हैं? एकदम जन स्वराज के नेता धुले हुए हैं, दूध के झूले हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। किसने बोला आपको ये बोलने के लिए? किसने बोला आपको कि जन स्वराज के नेता दूध के झूले हुए हैं? एनडीए के कार्यकर्ता, ठीक है, एनडीए के कार्यकर्ताओं से पूछिए, जब यहाँ पर कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे थे, एक दूसरे से ये कर रहे थे, तभी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जाके दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। कहाँ से पैसा आ रही थी, उसका हिसाब वास्तव क्यों नहीं दे रहे? पता चल रहा है, वो बता रहे हैं कि हमारी पिताजी के अकाउंट से हमने कर्ज लिया है। भैया, वो पिताजी के अकाउंट में उनके 25 लाख रुपया है, उसका तो हिसाब दे दिया। बाकी का 2 करोड़ रुपया उनके वाइफ के अकाउंट में आया, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से, उसका हिसाब कौन देगा? और किसी एक नेता को बता दीजिए जो जन स्वराजी नेता है, उनके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हो, किसने लगाया? ऐसा बोल देने से नहीं होता है ना। आप बताइए किसके ऊपर 1 रुपए का आरोप है, आप सिद्ध कीजिए। कोई पैमाना है जन सुराज में शामिल होने के लिए नेताओं को? कैसे ये सुनिश्चित हो कि जन सुराज के नेता स्वच्छ हैं? एकदम स्वच्छ हैं और कोई पैमाना नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम लोग कोई पार्टी में ऐसा नहीं होता है, हम लोग 7 संभावित उम्मीदवार हैं, ठीक है, इसमें 7 में से कोई एक उम्मीदवार बनेगा और इसमें 7 को नापा और तोड़ा जाएगा कि कौन सबसे खरा है, उसी को इसमें नेता चुना जाएगा और हम लोग सब उसको नेता मान लेंगे। तो हम कहते हैं प्रशांत जी महाठग है। अगर कोई ऐसा महाठग 3 साल से चल के पैर में फोड़ा जुटा ले खाली इसलिए कि उसको कुछ पैसा कमाना, बीजेपी का यही ना आरोप है।
कि प्रशांत किशोर जी कुछ पैसे के लालच में, कुछ राजनीतिक लोभ के लालच में, तो भैया हम भी ठग हैं। अगर प्रशांत किशोर ठग हैं तो हम सब ठग हैं। 3 साल से आदमी अपने पैर में फोड़ा निकाल ले रहा है चल चल के लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर ठग इतना मेहनत कर सकता है तो बाप भाई सबको ठग बन जाना चाहिए, सबको बिहार को जागरूक करना चाहिए। हमको गर्व है अगर ऐसा ठग होता है तो हमारा नेता ठग ही सही है। के प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर फर्जी कंपनी बनाकर फंडिंग का आरोप लगाया है, क्या करें? अब बीजेपी पे इतना सारा बीजेपी के नेताओं का पोल खोल रहे हैं तो बीजेपी को तो कुछ आरोप लगाना ही था। हर दिन उनके नेता के, जदयू के नेता का, बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो है जायसवाल साहब, उनका तो कितना बड़ा कांड तो प्रशांत जी जाहिर कर रहे हैं। अब प्रशांत जी को फंडिंग आया, अगर वो फर्जी कंपनी बना के किए, ये कैसे वो प्रूफ कर रहे हैं? फंडिंग आया, फंडिंग तो कोई किसी को भी कर सकता है। पहले तो आप ये प्रूफ करें कि फर्जी कंपनी बनाए, और 2 नंबर का तो पैसा नहीं ले रहे हैं कि बेनामी संपत्ति किसी और से लिए और किसी और के नाम कर दिए और किसी और का प्रॉपर्टी अपने ले लिए। तो अभी तो वो कल हम लोगों ने भी देखा जो उन्होंने बोला है, पर हमको नहीं लगता है कि उनकी बात में कुछ ऐसी सत्यता है, क्योंकि प्रशांत जी ने भी बाद में वो इंटरव्यू में, जो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उनका इंटरव्यू था, कल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला जो कि मुझे बहुत ध्यान नहीं है। पर मुझे यही लगता है कि भाजपा वाले अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि प्रशांत किशोर हम लोग को बहुत भारी तरीके से डैमेज करने वाले हैं और उनको कुछ और मिल नहीं रहा है, इसीलिए अब वो इस तरह की बातें शुरू कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के गठन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि 2022 में इसका गठन हुआ था और पुनः जो है 2024 में उसी जन स्वराज का गठन किया गया है। प्रशांत जी का जब जन स्वराज का गठन हुआ था 2022 में, उस समय जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक आंदोलन बना था। हम भी प्रशांत जी की, जब प्रशांत किशोर जी ने 2022 में बनाया था जन स्वराज, हम उसी समय हमने ज्वाइन किया था। लेकिन उस समय यही वो साफ कहा गया था, कहीं हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टी अभी बना के नहीं चल रहे हैं, ये एक जन आंदोलन की तरफ हम लोग को इसको ले जाना है और फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने 2024 2 अक्टूबर के दिन इस पार्टी का फॉर्मल लॉन्च किया, इस पार्टी को फॉर्मली लॉन्च किया और उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। जिस तरह से ये जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अन्य बीजेपी के या एनडीए के नेताओं पर आरोप लगाए हैं, क्या लगता है कितना हद तक सही है? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाए हैं वो सही है। जो भी बड़े बड़े नेता है, जैसे कि समाज चौधरी जी पर आरोप लगा है, वो मतलब 2 नाम से वो जाने जाते हैं, ये बात सही है। दिलीप जायसवाल पर भी लगाया गया, वो भी सही है। और एक मंगल पांडे जी पर, जो कि स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने करप्शन फैलाया हुआ है, तो ये आरोप सही है प्रशांत जी का।